सभी को नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की जो टॉपिक है वो फ्रूटिंग प्लांट पे है और ये पपाया का प्लांट है। ये पपीता जो आप देख रहे हो ये जैसे 1 साल में फ्रूटिंग पे आ गया है। और मैंने बीज से ही लगाया हुआ है। बीज भी एक्चुअल में अगर मैं सही बताऊँ तो मैंने इसका बीज उगाया नहीं है। जैसे ही हम कोई भी मार्केट से फ्रूट लेके आते हैं ऐसे ही इसका भी पपीते का भी फ्रूट लेके आए थे और उसमें जो बीज निकले थे वो ऐसे ही हमने डाल रखे थे। मतलब हमने बोने की वजह से नहीं डाले थे, वो ऐसे ही जैसे हम अपना जो भी वेस्ट निकलता है, किचन का वेस्ट होता है या छिलके होते हैं वहाँ डालते हैं, वहाँ पे ये डले थे। और वहाँ पे थोड़ी बहुत मिट्टी भी थी तो अपने आप ही वहाँ पे बहुत सारे इसके प्लांट निकल आए थे, क्योंकि बीज गिरे हैं तो जैसे ही बारिशों का टाइम हुआ आया तो वो प्लांट हमारे तैयार हो गए। फिर जैसे मुझे पता था कि ये तो पपीता के जैसे प्लांट है, छोटे-छोटे जो प्लांट निकल आए थे, तो उसी टाइम जैसे जुलाई में मैंने इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, अलग-अलग जगह। तो मैंने इसके 5-6 प्लांट लगाए थे जिसमें से 4 बचे हुए हैं, 1-2 खराब हो गए थे। और चारों ही जो पपीता के प्लांट है वो लगभग मतलब 1 एंड हाफ ईयर के हैं और ये अभी इन पे हमने बहुत अच्छी फ्रूटिंग ली है इस पे, और बिना केयर के और बिना किसी खाद के, यानी टोटल ऑर्गेनिक फ्रूट है ये मेरे पास। मैंने इनमें किसी भी तरह की कोई भी खाद यूज़ नहीं की है। फ्रूटिंग तो इसमें 1 साल बाद ही होनी, जैसे 11 महीने या 12 महीने, लगभग 1 साल लगा लो, उसी हिसाब से इसमें फ्रूटिंग शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे मेरा क्या होता है कि जैसे कोई भी फ्रूट है तो वो पूरी तरह से हम उनको अगर उस प्लांट पे ही पकने देते हैं तो उनका टेस्ट अलग होता है। तो हमने ये इस पे एक कपड़ा बाँध दिया है ताकि जो फ्रूट है वो अच्छे से इस पे प्लांट पे पके। और जैसे कि आप भी देख रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा हैं इस पे जो फ्रूट है, और इनका टेस्ट भी बहुत मीठा है। और जैसे ही थोड़ा पीला होना शुरू हो जाता है ना, तब हम उसको तोड़ के रख लेते हैं और फिर धीरे-धीरे जैसे भी और दूसरे येलो होते जाएँगे, हम उसको निकालते जाएँगे। तो यहाँ से हमने काफ़ी ले लिए, कम से कम 10-12 पपीते तो हमने तोड़ लिए होंगे इसके, और अब भी इस पे बहुत ज़्यादा है और फ्लावरिंग हो रही है। और इस प्लांट की मैं अगर कहूँ तो अगर इसको 6-7 घंटे की धूप देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा भी क्या मतलब एक्सपीरियंस किया है, ये जो प्लांट आप देख रहे हो ना, और इसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा हो गई और इस पे फ्रूटिंग है वो बहुत कम है। जो कि दिख रही है, मैंने पहले अभी आपको दिखाई है, उसमें कितनी हैवी फ्रूटिंग हो रही है। और जो प्लांट का साइज़ था वो भी छोटा है, और ये जो प्लांट है इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और फ्रूटिंग बहुत कम है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ़ ये है कि ये छाँव में है, यानी इसके ऊपर धूप तो आती है लेकिन न पत्तों से छन के आती है। जैसे साइड में ना नीम का पेड़ है और उसकी छाया इस पे 24 घंटे रहती है, तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसका सीधा-सा मतलब यही है कि इस प्लांट को कम से कम 6-7 घंटे की डायरेक्ट धूप ज़रूर चाहिए। अगर डायरेक्ट धूप नहीं मिलेगी तो प्लांट आपका बढ़ता रहेगा, फ्रूटिंग होएगी लेकिन बहुत कम होएगी। और जैसे कि इस पे अभी आपको दिख भी रही है, इस पे धूप आ भी रही है। इस पे 6-7 घंटे की कम से कम धूप रहती है, और इस पे इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, और फ्रूट का साइज़ में भी फ़र्क है। जैसे जिस पे धूप कम रहती है, यानी जो मैंने अभी दिखाया है, वो जो प्लांट है वो काफ़ी बढ़ गया है। उसमें जो फ्रूट का साइज़ है वो भी छोटा है, और प्लांट की जो है हाइट है वो काफ़ी बढ़ गई है। और इसमें जिसमें सीधी धूप लग रही है, उसमें क्या है कि इतने ज़्यादा फ्रूट हैं और आपस में गुथे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि इसमें दिखाती हूँ मैं आपको, ये भी, इस पे भी सीधी धूप पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग इसी वज़ह से हो रही है कि इसको सीधी धूप मिल रही है। डायरेक्ट धूप मिलनी बहुत ज़रूरी है पपीते के प्लांट को। पपीते में हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब इसमें फ्लावरिंग होती है ना तब हमें इसमें पानी बहुत कम देना है, यानी जब सॉइल बिल्कुल ही सूख जाए तभी देना है, नहीं तो ना दे। अगर थोड़ी बहुत भी गीली मिट्टी है ना तो इसमें जब फ्लावरिंग हो रही है तब पानी ना दे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी दिया ना तो ज़्यादा पानी देने से आपकी जो प्लांट के फ्लावर हैं वो झड़ जाएंगे, और जब फ्लावरिंग फ्लावरिंग नहीं होएगी तो फिर फ्रूट कहाँ से बनेंगे।
तो जब इसमें फ्लावरिंग होती है तब पानी का ध्यान ज़रूर रखें। ये चीज़ बहुत ध्यान देने की है इसमें। और बाकी इसे आप डायरेक्ट धूप में लगाइए। अच्छा, एक इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये ज़्यादा जगह नहीं रोकता है। हाइट में ये बढ़ जाएगा, लेकिन साइडों में जगह नहीं रोके। अगर आपने कहीं पे भी दीवार के साथ में इसके पेड़ लगा दिए ना, थोड़ी-थोड़ी जगह में 2-3 फुट छोड़ के, और फिर इस तरह से जैसे अशोक के पेड़ लगाते हैं ना हम दीवार के सारे, और वो सीधे बढ़ जाएँगे। इसी तरह से ये ज़्यादा जगह नहीं रोकता। अगर आपने पॉट में लगाना है तो थोड़ा बड़ा पॉट ले लीजिए, और अगर ज़मीन में लगा दिया तो ये बिना खाद के बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा। मैंने किसी तरह की कोई खाद यूज़ नहीं की है कभी भी इसमें, और इतने ज़्यादा फ्रूट हो रहे हैं इस पे। और मुझे तो सबसे ख़ास बात, इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि इनका टेस्ट इतना अच्छा है, और फ्रूट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। मार्केट में देखते हैं ना बहुत बड़े-बड़े, उसी तरह के जैसे दिख भी रहे हैं, और फ्लावरिंग अब भी इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। पानी आपने इसमें सुबह या शाम को देना है, और गर्मियों में या तो सुबह दीजिए या शाम को दीजिए। सर्दियों में आप दिन में दोपहर में भी दे सकते हो, लेकिन गर्मियों में भी कभी भी किसी भी प्लांट में दोपहर में पानी नहीं देना है, किसी भी प्लांट में। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसमें किसी तरह की कोई खाद यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो फिर आप उसको फर्टिलाइज़ दे सकते हैं। और मैं कहूँगी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, जैसे कि गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या पत्तों की खाद। आप केमिकल फर्टिलाइज़र किसी भी वेजिटेबल, किसी भी फ्रूटिंग में यूज़ ना करें। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस पपीते के प्लांट के साथ, जैसे कि आपने देख लिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। बहुत कम लोग होते हैं चैनल पे आके देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।